देंगे और इस फीचर का नाम है फिजिकल स्टॉक वाउचर। तो ये फीचर क्या होता है और टैली RP9 में आपको इसे कैसे यूज़ करना है आज की इस वीडियो में सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फीचर है जिसका नाम है फिजिकल स्टॉक वाउचर ये आखिर होता क्या है। देखिए फिजिकल स्टॉक वाउचर का हम लोग यूज़ तब करते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि खाने पीने का हो गया या दवाइयाँ हो गया, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अगर एक्सपायर हो जाते हैं उनके बाद ये किसी काम के नहीं रहते, ये लॉस में चले जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ पे इस तरह के सामान अगर आप बेचते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो हम क्या करेंगे इस फिजिकल स्टॉक वाउचर में उन सारे प्रोडक्ट्स की यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। क्यों एंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ही वाउचर के अंदर सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब वो मैन्युफैक्चर हुआ था, कब एक्सपायरी हो गया था। तो आपको बारी बारी से किसी सामान को उठा के उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट देखनी पड़ेगी। सारा डिटेल आप यहीं पे जो है देख सकते हैं फिजिकल स्टॉक वाउचर के अंदर। आगे चल के अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई सामान यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है तो आप समय रहते पहले उसे बेच सकते हैं। तो इसके लिए आप कई तरह के ऑफर चला सकते हैं, बाय वन गेट वन भी चला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, समय रहते पहले जो भी आपका स्टॉक है वो पूरी तरह से बिक जाएगा और आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये फीचर आपको मिलता है फिजिकल स्टॉक वाउचर से। तो चलिए प्रैक्टिकली हम इसे सीखते हैं कि इसे आपको कैसे यूज़ करना है और किस तरह से इस वाउचर के अंदर आप अपने प्रोडक्ट की एंट्री यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी कंपनी ओपन करनी है। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता आप इस चैनल पे जाइए जहाँ पे मैंने आपको सिखा रखा है कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने कंपनी बना ली है और मैं आ चुका हूँ गेटवे ऑफ टैली में। और इस समय आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F11। इसके बाद आपको जाना है इन्वेंटिव फीचर्स में और यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर जो थर्ड ऑप्शन दिखता है जो कहता है मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इसको आपको येस कराना है। उसके बाद सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को भी आपको येस कराना है और इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। फिर इसके बाद आपको बैक आना है, फिर से अपने गेटवे ऑफ टैली में आना है और यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना होगा। तो मास्टर्स के अंदर अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाना है और यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे। तो लेजर हम बनाएंगे परचेज का, तो चलिए बना लेते हैं परचेज और इसको हम यहाँ पे डालेंगे परचेज के अंदर और इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे और इस बार हम यहाँ पे जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ पे कुछ स्टॉक आइटम हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम वो स्टॉक आइटम ऐड करेंगे, ठीक है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर ऐड करेंगे कि जो भी हम स्टॉक आइटम खरीदेंगे वो किस फॉर्म में खरीदेंगे, तो हम पीसेस में खरीदेंगे। राइट, तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं फॉर्मल नेम IEC पीस, ठीक है, इसको यहाँ पे हम करा देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे और स्टॉक आइटम में जाएंगे। इस बार उस आइटम को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो एग्जैक्टली हम खरीदेंगे, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फिजिकल स्टॉक वाउचर में। तो क्रिएट में जाएंगे तो सबसे पहला हम यहाँ पे जो स्टॉक आइटम ऐड करेंगे वो हम जैसे मान लेते हैं कोलगेट कर लेते हैं। कोलगेट हो गया, ठीक है, तो इसे प्राइमरी में रखेंगे और यूनिट्स जाएगा यहाँ पे पीसेस में। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मेंटेन इन बैचेस, ये यहाँ पे यस रहेगा। उसके बाद ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये भी यस रहेगा। उसके बाद जूस एक्सपायरी डेट वो भी आपको यहाँ पे यस करना है। इन सारी चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट करा दें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो हम चलिए कर लेते हैं हॉर्लिक्स कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हम प्राइमरी में डालेंगे, ये पीसेस होगा। इसके बाद ये यस रहेगा, फिर यस रहेगा और यूज एक्सपायरी डेट ये भी आपको यस करा के इसे एक्सेप्ट करना है। इसके बाद एक और आइटम ऐड कर लेते हैं, डेटॉल कर लेते हैं, ये दवा में आता है तो ये भी हम प्राइमरी कर देते हैं, इसको हम पीसेस में डाल देते हैं और इसको भी आपको यस कराना है। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये भी यस और यूज एक्सपायरी इसको भी आपको यस करा के यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है। तो आप यहाँ पे बैक आएंगे तो आप ऑल्टर में जब जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमने 3 आइटम यहाँ पे ऐड किए। इसके बाद यहाँ पे हम बैक आएंगे, फिर से आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो जो स्टॉक आइटम आपने यहाँ पे ऐड किया है इसको अब हम परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद ट्रांजेक्शन के अंदर जो अकाउंटिंग वाउचर करके आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको जाना है। कीबोर्ड से दबाना है F9 जो परचेज का शॉर्टकट होता है। सबसे पहले आपको सप्लाई इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डेट डाल देना है जिस दिन आपने परचेज किया। पार्टी अकाउंट नेम में अगर आपने उधार में खरीद रखा है तो सप्लायर का लेजर बना के आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपने कैश में परचेज किया तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर का डिटेल आप यहाँ पे डाल देना है या कंट्रोल A करके आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। परचेज लेजर हमेशा परचेज में जाएगा
उसके बाद यहाँ पे हम उन आइटम को ऐड करेंगे जो हमने स्टॉक आइटम में ऐड किए थे। तो सबसे पहला आइटम था हमारा कोलगेट, तो कोलगेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यू नंबर पे टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बैच नंबर डालना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि बैच नंबर क्या होता है। देखिए, जो भी कंपनी में सामान बनता है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या फिनिश गुड बनते हैं, वो बैचेस में बनते हैं। यानी कि जैसे कि स्टार्टिंग के 5,000 प्रोडक्ट पहला बैच का, फिर अगले 5,000 पीस सेकंड बैच के हुए, फिर अगले 5,000 पीस थर्ड बैच के हुए। तो इस तरह से बैचेस में हर कंपनी में सामान बनते हैं, और हर बैचेस को जितने भी एक बैच के अंदर जितने भी पीसेस बनते हैं उनको एक बैच नंबर दे दिया जाता है। और हर बैच का मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम भले हो सकता है, लेकिन जो एक्सपायरी डेट है वो कुछ केस में अलग अलग हो सकता है। तो जो भी बैच नंबर होगा, ठीक है, ये बॉक्स में लिखा होता है, वो बैच नंबर आपको यहाँ पे डाल देना होता है। चलिए, एक बैच नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं रेंडमली, और उसके बाद एंटर आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी पे आपने खरीदा है। तो चलिए मान लेते हैं 100 क्वांटिटी खरीदा है। रेट हम डाल देंगे एक पीस का, उसके बाद पीसेस और अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा है मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट जो भी होगी वो आप डाल देना, ये बॉक्स में लिखा होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपायरी डेट, तो यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है जब ये एक्सपायर होगा, या नंबर ऑफ डेज के हिसाब से भी आप यहाँ पे डाल देते हो। जैसे कि मान लें 180 दिन में ये एक्सपायर हो रहा है, हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ गया 180 दिन में ये एक्सपायर हो रहा है। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे कोलगेट की एंट्री यहाँ पे होगी, एंटर करेंगे। उसके बाद अगला प्रोडक्ट हमारा हॉर्लिक्स था, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी यही करेंगे, न्यू नंबर करेंगे, जो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद क्वांटिटी फिर से हम 100 कर देते हैं, रेट यहाँ पे 60 कर देते हैं, एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देना है, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देना है। तो हम यहाँ पे डेज में डालेंगे कि 90 दिन में ये एक्सपायर होगा, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। उसके बाद फिर से एंटर करेंगे, यहाँ पे डेटॉल डालेंगे, तीसरा प्रोडक्ट हमारा जो मेडिसिन है, इसका भी हम यहाँ पे बैच नंबर सबसे पहले डालेंगे, कौन से बैच का बना हुआ है। उसके बाद क्वांटिटी फिर से हम 100 डाल देते हैं, ठीक है, रेट डाल देंगे यहाँ पे 40 रुपीज़, या जो भी आपका रेट है, पीसेस आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देना, आपको एक्सपायरी डेट डाल देना 180 दिन की, या जितने दिन में एक्सपायर होगा, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इसके बाद इनको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है, बीइंग प्रोडक्ट परचेज, और उसके बाद आपको यहाँ पे इसे करा देना है एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हमने ये सारे सामान को परचेज कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यही सामान की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, फिजिकल स्टॉक वाउचर में करेंगे, ताकि एक वाउचर के अंदर आपको सारे सामान की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मिल जाए, आपको बारी बारी से या बार बार सामान को उठा के उसकी एक्सपायरी डेट देखना ना पड़े, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे बैक आएंगे, गेट ऑफ टैली में आएंगे, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर जो इन्वेंट्री वाउचर करके आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हम यहाँ पे जाएंगे, और इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है ऑल्ट F10। तो जैसे आप ऑल्ट F10 दबाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने वाउचर खुल के आ गया, फिजिकल स्टॉक वाउचर का, और यहाँ पे उन सारे आइटम को जो अभी हमने परचेज किया वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और जैसे हम ऐड करेंगे, अपने आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए बारी बारी से ऐड करते हैं। सबसे पहले कोलगेट ऐड करते हैं। तो कोलगेट जैसे आप यहाँ पे सी टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उस कोलगेट को आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो भी उसका बैच नंबर था, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एक्सपायरी था, तो उसको बैच नंबर कोलगेट का आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आ जाएगी। बस आपको जितनी क्वांटिटी आपने परचेज की थी, आप सबसे पहले जहाँ भी आपने सामान को अपने गोडाउन में रखा है, आप टैली करवा सकते हैं। टैली करवाने के बाद जब कंफर्म हो जाएगा तो वो संख्या, ठीक है, आप यहाँ पे डाल देना है। यानी कि 100 क्वांटिटी हमने डाली थी, मंगाई थी, परचेज की थी, तो वो हमने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद यहाँ पे हम कहेंगे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। इसके बाद अगला आइटम हमारा हॉर्लिक्स था, हॉर्लिक्स के केस में भी यही करेंगे। हॉर्लिक्स का जो भी बैच नंबर है वो आपको सेलेक्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ चुकी है। कितनी क्वांटिटी की थी ये आप टैली करके डाल देना, 100 हमने की थी, हम कंफर्म है, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। इसके बाद डेटॉल हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी यही करेंगे, डेटॉल का बैच नंबर सेलेक्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट और यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ गई। ये भी हमने 100 पीसेस यहाँ पे किया था। ये कंफर्म करने के बाद आप एंटर कर देंगे, और उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही वाउचर के अंदर आपने सारे प्रोडक्ट की यहाँ पे एंट्री कर ली, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैच नंबर भी मिल गया, यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी मिल गई, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मिल गई। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सामान एक्सपायर होने वाला है, तो उस सामान को आप समय रहते पहले ही बेच देंगे, क्योंकि अगर आप नहीं बेच पाएंगे तो आगे चल के वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा, आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वाउचर में मिल जाएगी, आपको बार बार सामान को उठा के एक एक करके नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा सामान कब एक्सपायर हो रहा है।
तो ये फ़ायदा आपको मिलता है फिजिकल स्टॉक वाउचर से। तो मुझे फाइनली उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।